गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए जी, हेडिंग डालेंगे फंक्शंस। फंक्शंस, इसमें नोट करें अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी a relation small f from set a relation small f from set A to set B is said to be a function. A relation small f from set A to set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image. Has one and only one image in set B. Has one and only one image in set B. अब इसका मतलब क्या है? वन एंड ओनली वन इमेज का मतलब क्या है कि इमेज जो है वन एंड ओनली वन का मतलब है कि केवल एक ही होगी इमेज, एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं इसमें वन एंड ओनली वन में। आप ये भी तो कह सकते थे कि सिर्फ एक ही इमेज हो। अभी मुझे ये भी नहीं पता कि ये इमेज क्या होता है, ठीक, अभी मैं वो भी बताऊंगा आपको। तो ये कहा जाता है कि रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसका मतलब क्या है कि पहली चीज तो ये है कि वो एक रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन सेट ए से सेट बी अगर है और उसमें जो सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की एक इमेज है, तो उसको मैं कह सकता हूँ कि ये फंक्शन है। लेकिन अभी ये डेफिनेशन पूरी नहीं हुई। वन एंड ओनली वन का मतलब ये है कि इमेज एक से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, एक से कम भी नहीं होनी चाहिए, मतलब एग्जैक्टली वन इमेज होनी चाहिए। समझ रहे हैं? हैज ओनली वन इमेज, वन एंड ओनली वन का मतलब ये है कि ना तो वो एक से ज्यादा हो और ना एक से कम हो। अब ये कुछ एक एग्जांपल देखकर ये समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल है यहाँ पर, हम एलिमेंट्स ले लेते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी और स्मॉल ई। ठीक है, और यहाँ बीच में लिख देते हैं स्मॉल एफ। ए बी सी डी ई, स्मॉल एफ है फंक्शन। फिर मैं यहाँ लिखूंगा जी एच आई जे के। अब आप ये देखिए, ये एग्जांपल नंबर वन है। अगर ए का रिलेशन है जी के साथ, बी का रिलेशन एच के साथ, सी का रिलेशन आई के साथ, डी का रिलेशन जे के साथ और ई का रिलेशन नहीं है किसी के भी साथ, तो पहली चीज तो जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो इधर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं बेटा प्री इमेज, प्री इमेजेस। और ये तो सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बोल देते हैं इमेजेस। ये सारी की सारी क्या हो जाती है? ये सारी की सारी हो जाती है इमेजेस। अब हम ये कहेंगे
दिस रिलेशन एफ लिखने का तरीका एफ सच दैट ए एरो बी ए टू बी दिस रिलेशन एफ ए टू बी is not a function since E belonging to A does not has any image in B। हमने कहा ना कि उसकी वन एंड ओनली वन, एक और केवल एक इमेज होनी चाहिए, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। अब हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का। ये जैसे एग्जांपल नंबर 1 था, ऐसे ही मैं एक एग्जांपल 2 ले लेता हूँ इसमें। एग्जाम्पल 2 में फिर ऐसे ही एरो डायग्राम बनाते हैं। ए बी सी डी ई एफ, तो ये फंक्शन बीच में, फंक्शन के लिए एफ डाल देते हैं सिंबल। जी एच आई जे, ए इज रिलेटेड टू जी, बी इज रिलेटेड टू एच, एज वेल एज बी इज रिलेटेड टू आई। ठीक है, सी इज रिलेटेड टू जे और डी इज रिलेटेड टू आई और ई इज रिलेटेड टू जे। अब आप ये बताओ, ये फंक्शन है या नहीं है? नो सर। रीजन बताएंगे? सर यहाँ पे जो सेट ए है उसमें बी के इमेजेस 2 है और मतलब एक एच और एक आई। ठीक है, और डी और बी, मतलब सॉरी, हाँ डी और बी की 2 इमेजेस है, वो सिर्फ एक नहीं है। ठीक है, बस यही ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने ये चीज पूछी थी। देखिए, आपका एक आंसर तो ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि बी की 2 इमेजेस हैं। यहाँ वाले जितने भी हैं ये कहलाते हैं प्री इमेज, यहाँ वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे कहलाते हैं इमेज। तो बी की 2 इमेजेस हैं, एक तो है एच और एक है आई, वो तो ठीक है। लेकिन उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इधर के एक एक एलिमेंट देखकर चलने हैं। अब जैसे ई है, तो ई की कितनी इमेज है ये बताओ? ई कितनों से रिलेटेड है? एक से। सिर्फ एक से, तो ई को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जैक्टली एक से रिलेट होना है। डी है, डी कितनों से रिलेटेड है? एक से। सिर्फ एक से, तो डी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही सी भी सिर्फ जे से रिलेटेड है, सिर्फ एक से रिलेटेड है, डी सी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ए जी से रिलेटेड है, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। केवल और केवल बी ये जो है ये प्रॉब्लम कर रहा है। मैं ये कहता हूं कि इधर के सारे एलिमेंट, इधर के सारे एलिमेंट किसी एक से ही रिलेट हो जाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इधर का एक भी एलिमेंट एक से ज्यादा से रिलेट ना हो। ठीक है, मैनी वन हो सकता है, मैनी कैन रिलेट टू वन, लेकिन वन मैनी नहीं हो सकता। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, इस तरीके का कोई कंफ्यूजन मन में ना रखें कि जैसे ये डी वाला है या ई वाला है, क्योंकि डी का इमेज देखो, डी की एक ही इमेज है आई, भले ही बी की भी वही इमेज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डी की एक ही इमेज है आई। अब सी की भी इमेज जे है, ई की भी इमेज जे है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सी की इमेज कितनी है तो एक ही। ई की कितनी इमेज है? एक ही है ना, एक से ही रिलेटेड है। सी और ई ये दो से रिलेटेड होते तब तो समझ में आता, लेकिन दोनों एक से रिलेटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताइए समझ में आया कि नहीं? एक्सक्यूज मी सर, आपने शायद पहले एक बार बोला था कि जो इमेजेस होती है वो यूनिक भी होनी चाहिए, मतलब डिफरेंट होनी चाहिए। बिल्कुल सही। जो इमेजेस हैं
इमेजेस जो है वो यूनिक होनी चाहिए, तो यूनिक ही है। आप ये देखो, वन एंड ओनली वन का मतलब यूनिक, मतलब केवल एक इमेज होनी चाहिए। तो आप देखोगे ना, जैसे ई है तो ई की एक ही तो इमेज है जे, ऐसे सी है तो सी की एक ही तो इमेज है जे, ऐसे डी की भी केवल एक इमेज है आई, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो बी है ना, बी की दो इमेजेस हो गई एच और आई, तो इमेज एक रहनी चाहिए, वन एंड ओनली वन। एक से ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम, इस एक से कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम। समझ गए कि नहीं? यस सर। बाकी बच्चे बताए बेटा, लक्ष्य, विदुषी, देवशी, शुभांगी, यस यस सर। सर। यस सर। ठीक क्लियर है? चलिए जी आगे चलता हूं फिर मैं। अब इसमें हम यहां पर लिखेंगे, इसका रीजन लिखेंगे, दिस रिलेशन, ये भी सेट ए और बाद वाले सेट को बी बोल देते हैं। फिर बोलेंगे दिस रिलेशन एफ ए टू बी, this relation f a to b is not a function, is not a function this relation f a to b is not a function because f a to b is not a function because b belonging to a has two images, as b की एक इमेज h, दूसरी इमेज i, as h and i in b, as h and i in b। उसके बाद बात करते हैं हम, पेज नंबर 37 पर आ जाइए, एग्जाम्पल नंबर 10। पेज नंबर 37 एग्जाम्पल नंबर 10 सर आप इसमें है, एनसीईआरटी से करा रहे हो? अभी तो एनसीईआरटी से ही करा रहा हूँ, पहले एक बार ये कंप्लीट हो जाए फिर आरडी से भी करा दूंगा। ओके। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 है, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन कैपिटल आर बी डिफाइंड ऑन n सच दैट। अब जो कैपिटल आर है वो रियल नंबर के लिए नहीं दे रखा है यहाँ पर जो कैपिटल आर है वो एक रिलेशन के लिए दे रखा है। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है, r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। रिलेशन में हमेशा दो एलिमेंट्स आते हैं एक्स कॉमा वाई, जिनको हम क्या बोल देते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। तो r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू 2x, x कॉमा वाई सच दैट y is equal to 2x, comma x comma y belonging to natural number, comma x comma y belonging to natural number। ये हो गया। अब इसमें ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर, इज दिस रिलेशन अ फंक्शन। तो देखिए रिलेशन में हमको डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये निकालना हमें आता है। ठीक, अभी ये पूछ रहे हैं कि पहले तो हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होगा, फिर हमें ये बताना होगा कि ये जो रिलेशन है, क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है या नहीं है, ये बताना होगा। तो आप ये देखें कैसे करेंगे इसमें, यहाँ पर है एक्स और वाई दोनों के दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दो तीन वैल्यूज लेकर देखता हूँ एक्स की और फिर वाई की वैल्यू निकालूंगा। तो नेचुरल नंबर का मतलब एक्स की वैल्यू ले लो 1, जब एक्स की वैल्यू 1 है तो y इज इक्वल टू 2x, 2 इंटू 1, यानी कि y की वैल्यू हो गई 2, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2। फिर आप क्या करें, इफ, फिर अगला नेचुरल नंबर क्या है 2, इफ x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2, ये हो गया 4। फिर अगला नेचुरल नंबर ले लो, इफ x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 मतलब 6। तो x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 6 हो गई, है ना। इसी तरीके से ये आगे चलता जाएगा। तो मैंने ये कहा कि यहाँ पर भी हमारा जो पहला सेट है वो भी नेचुरल नंबर और जो दूसरा सेट है वो भी नेचुरल नंबर, क्योंकि इन्होंने बोला है
ये x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड y बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, तो दोनों ही नेचुरल नंबर हो गए। अब इसमें नेचुरल नंबर क्या क्या, 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे छोड़ दीजिए, और इसमें नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे छोड़ दीजिए। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2, तो 1 इज रिलेटेड टू 2। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4, तो 2 इज रिलेटेड टू 4। जब x की वैल्यू 3 है तो y इज रिलेटेड टू 6, 3 इज रिलेटेड टू 6, 4 इज रिलेटेड टू 8। इसी तरीके से यहाँ पर जितना भी जो भी नेचुरल नंबर है इधर, उसको कोई ना कोई एक इमेज तो मिल ही जाएगी, है ना। और एक ही इमेज मिलेगी, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं 1 के डबल की बात करता हूं तो 1 का डबल 2 होगा, कोई और नंबर नहीं हो सकता। 2 का डबल 4 होगा, कोई और नंबर नहीं हो सकता। तो 2 सिर्फ और सिर्फ 4 से ही रिलेट करेगा और किसी से नहीं करेगा, एज पर दिस रिलेशन, ये जो दे रखा है y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो 2 केवल एक ही नंबर से रिलेट करेगा, ऐसे ही 3 भी केवल एक ही नंबर यानी कि 6 से रिलेट करेगा, 4 केवल 8 से रिलेट करेगा। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि यहाँ पर हम ये कहेंगे कि भाई जब ये एक एक ही यूनिक इमेजेस हैं तो इसका मतलब ये फंक्शन तो है। अब इन्होंने पूछा डोमेन बताओ, तो डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको अपना डबल वाला तो मिल ही जाएगा, 2 वाला तो मिल ही जाएगा। तो इधर का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी से रिलेट जरूर होगा, तो डोमेन नेचुरल नंबर हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं कोडोमेन की। तो जो कोडोमेन है वो ये इधर वाले पूरे सेट को हम कोडोमेन बोल देते हैं, है ना, कुछ सोचना ही नहीं होता। तो सेकंड सेट क्या है, नेचुरल नंबर, तो कोडोमेन तो नेचुरल नंबर हो गया। फिर बात करेंगे रेंज की, तो बेटा रेंज हो जाएगा ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। ये समझ में आया कि नहीं बताइए, यस सर। कि 2 4 6 8 तो ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, ये हमारा रेंज हो गया। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज तो ये हो गया। फिर हम ये कह रहे हैं सिंस every element of domain has a unique image in the codomain, has a unique image in the codomain, so R is a function। तो कैपिटल आर जो रिलेशन है वो एक फंक्शन भी है। क्लियर है बेटा, चलें आगे। ये सभी को समझ में आ गया इतना? यस सर। यस सर। चलिए जी, अब एग्जांपल नंबर 11 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 11 में है एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजंस वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। ठीक है, तो एग्जामिन क्या है क्वेश्चन, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो, यानी कि ये रिलेशन तो हैं, ये दे रखा है, और एग्जामिन करने के बाद में ये बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल 11 में देखते हैं, पहला है, फर्स्ट दे रखा है r इज इक्वल टू 213142। r 2131 और 42, 2131 और 42। तो मैं ये देखता हूं, इधर वाला होता है x और इधर वाला y, ये प्री इमेज होता है, ये इमेज होता है। तो 2 की एक ही प्री इमेज है 1, 3 की एक ही प्री इमेज है 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 की एक ही प्री इमेज है 2। ठीक है, चाहे तो ऐसे समझ लीजिए,
फर्स्ट एलिमेंट देखो क्या है, 2 3 और 4, तो इधर लिख लिया मैंने 2 3 और 4, ये लिखा। और फिर हम ये कहेंगे कि इधर बना लो आप, इधर क्या है 1 1 और 2, तो यानी कि 1 और 2 ही तो है बस। तो 2 की इमेज 1 मतलब 2 केवल एक से रिलेटेड है, 3 की इमेज 1 यानी कि 3 भी केवल एक से रिलेटेड है, 4 की इमेज 2 यानी कि 4 भी केवल एक से रिलेटेड है। तो हम ये कहेंगे सिंस every element of the domain has a unique image in the codomain, has a unique image in the codomain. So it is a function. समझ गए? So it is a function. सभी को क्लियर है कि नहीं बताइए? Yes, sir. चलिए उसके बाद सेकंड देखते हैं। तो जो सेकंड हमको दे रखा है वो क्या है? सेकंड रिलेशन दे रखा है 2 2 2 4 3 3 4 4, 2 2 2 4 3 3 और 3 4। 2 2 2 4 3 3 और 3 4, ये है। इसके बाद इसमें भी आप देख लीजिए कि पहले एलिमेंट देखो 2 2 3 3, यानी कि इधर केवल 2 और 3 ही हैं। और इस तरफ बना लीजिए, इधर क्या है 2 4 3 4, यानी कि 2 3 और 4 ही है बस। पर वो 4 है, आपने क्वेश्चन अच्छा कलर सॉरी, कॉपी किया। ठीक है 4 4 लास्ट वाला, हाँ, ठीक है चलिए ठीक है 4 4 हो गया। तो इधर क्या हो गया, इधर भी 2 3 और 4 हो गया। ठीक, अब देखिए 2 2 से रिलेट कर रहा है, ठीक है चलेगा। और ये 2 4 से भी रिलेट कर रहा है, यही प्रॉब्लम हो गई कि इसकी दो इमेज हो गई। अब आगे वो हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कहूंगा ये फंक्शन है ही नहीं। कोई एक भी डिससेटिस्फाई करेगा तो भी मैं कह दूंगा कि फंक्शन नहीं है। 3 इज रिलेटेड टू 3, 4 इज रिलेटेड टू 4, 3 भी एक से रिलेटेड है, 4 भी एक से रिलेटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सारी गड़बड़ 2 ने कर दी, क्योंकि 2 जो है वो 2 से रिलेटेड है। तो हम ये कहेंगे सिंस सिंस one element 2 of the since one element 2 of the domain has two images in the codomain as 2 and 4, so it is not a function, so it is not a function। इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। और देखो हर क्वेश्चन में ना, हर क्वेश्चन में आपको बार बार ये एरो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। कोई भी रिलेशन फंक्शन है या नहीं, अगर वो इस तरह से दे रखा है ना, मुझे एलिमेंट्स लिख रखे हैं अलग अलग, यानी कि रोस्टर फॉर्म में अगर बनाकर दे रखा है, तो रोस्टर फॉर्म में हमें बस ये देखना होता है कि जो एक्स वाला जो टर्म है ना, वो एक्स वाला टर्म कहीं दो बार तो नहीं आ रहा है। और अगर वो दो बार आ रहा है तो मैं कह दूंगा कि भाई फिर ये फंक्शन नहीं है। आपको बस एक ही लिखना है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर ये 2 दो बार आ रहा है, मतलब 2 एक बार इससे भी रिलेट करेगा, 2 एक बार इससे भी रिलेट करेगा, मतलब 2 की दो इमेजेस हैं। तो अगर एक्स वाली पोजीशन पर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं, बस एक लाइन लिख सकते हैं, सिंस दिस एलिमेंट हैज टू इमेजेस एज 2 and 4 इन द कोडोमेन देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। ये भी बनाने की जरूरत नहीं है। मैं भी दिखाता हूँ, थर्ड पार्ट इसी तरह से करेंगे। थर्ड पार्ट में देखो 1 2 2 3, आर कितना दे रखा है 1 2 कॉमा
2 3 कॉमा 3 4 4 5 5 6 6 7 3 4 4 5 5 6 और 6 7 ये रिलेशन दे रखा है। अब आप ये देखिएगा कि पहली जो प्लेस है, जो एक्स वाला प्लेस है, एक्स वाले प्लेस पर कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा। तो आप ये देखोगे 1 दोबारा आ रहा है क्या? 1 नहीं आ रहा है। 2 दोबारा आ रहा है फर्स्ट प्लेस पर, कहीं नहीं आ रहा है। 3 भी दोबारा नहीं आ रहा। तो इसमें हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है। देयरफॉर दिस इज अ फंक्शन। बताइए समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है, हम ये कहेंगे सिंस यस सर। ओके since every element of the domain has a unique image, in the codomain, so it is a function. So it is a function. उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में दे रखा है लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन f n to n by fx is equal to 2x plus 1. एग्जाम्पल नंबर 12 में जो डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन f n to n f n to n by f n to n, इसको किस तरह से डिफाइन करना है? बाई fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1। बाई fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इसको इस तरह से डिफाइन करना है। और यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे, ये जो fx होता है इसी को हम y बोल देते हैं। fx मतलब फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, इसको हम y भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 हो गया। फिर इन्होंने कहा है कि इस रिलेशन को यूज करते हुए हमें एक टेबल दे रखी है, उस टेबल को कंप्लीट करना है। तो वो टेबल को कंप्लीट करना कोई बड़ी बात है नहीं आपके लिए। देखिए इधर एक टेबल गिवन है x 1 2 3 4 5 6 7, इधर है x, नीचे है y 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो y है, y की वैल्यू कैसे निकलेगी? भाई x की जगह आप 1 डाल दीजिए, ठीक है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसको हम f1 बोल देते हैं, f और ब्रैकेट में 1। इसका मतलब क्या है कि आपने x की जगह 1 डाल दिया, x की जगह 1 डाल दिया तो 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। तो f1 की वैल्यू 3 आ गई। सिमिलरली यहाँ पर f2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की जगह 2 डालो तो 2 2 4 प्लस 1 5। फिर f3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की जगह 3 डाल दीजिए तो 2 3 6 प्लस 1 7। फिर f4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 4 8 प्लस 1 9। फिर f5 की वैल्यू 2 5 10 प्लस 1 11। फिर f6 की वैल्यू 2 6 12 प्लस 1 13, और ऐसे ये वैल्यू आ जाएगी 15। बताइए जी समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए जी, एक ये वाला क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। कुछ फंक्शंस हैं
और कुछ हमको उनको ग्राफ्स देखने हैं। तो जैसे देखिएगा, ये जो फंक्शंस हैं ये आगे तक आपको 12th में भी, ग्रेजुएशन में भी, हर जगह इनका एप्लीकेशन है। 12th में भी रिलेशंस एंड फंक्शंस एक चैप्टर है, तो जितना अभी यहाँ पर करेंगे उसी से आगे बढ़ जाओगे आप 12th क्लास में। मतलब ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली वहां पर नहीं है, लेकिन इसका एप्लीकेशन जरूर है। और ये जो फंक्शंस के ग्राफ्स हैं, स्पेशली साइंस साइड वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालें, सम फंक्शंस and their some functions and their graphs। तो पहला फंक्शन है बेटा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, पहला फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। ये क्या होता है? दिस फंक्शन इज डिफाइंड एज f(x) is equal to x where x belonging to real number, x रियल नंबर को बिलोंग करता है। अब f(x) is equal to x अगर दे दिया मुझे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया बेटा y is equal to x, है ना? y is equal to x। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा आप देखिएगा। मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ y की और कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ मैं x की। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। फिर इधर 0 1 2 3 4 5, फिर इधर -1, फिर इधर -2 -3 -4 और -5। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, इतना ले लो। ऐसे ही नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5। ऐसे में होता क्या है कि अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूँ तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूँ तो y भी 1 हो जाएगा, x 1 पर y भी 1, ये x 2 पर y भी 2, ये x -1 पर y भी -1, ये x -2 पर y भी -2, ये x -3 पर y भी -3, ये x3 पर y भी 3। तो अगर मान लीजिए हम इन डॉट्स को ज्वाइन करते चले गए, तो इधर भी एक स्ट्रेट लाइन, मतलब ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, इसमें हम ये कहते हैं कि ग्राफ ऑफ एन आइडेंटिटी फंक्शन is
always a straight line is always a straight line passing through origin and making an angle of 45 degree with the x axis. ठीक है, ये हो गया हमारा आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन के बाद में दूसरा फंक्शन, ये समझ में आ गया बेटा सभी को? अरे सभी को क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए जी दूसरा लिखेंगे. दूसरा फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन में हम ये कहेंगे this function is defined as fx is equal to k, where x belonging to R and k is any constant. Where x belonging to R and k is any constant. ठीक है, तो इस ऐसे फंक्शन का ग्राफ क्या बनेगा? ये x डैश, ये y और ये y डैश. ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पॉजिटिव साइड में एक पॉइंट है k, तो आप x की कितनी भी वैल्यूज ले लीजिए. ये fx इज इक्वल टू k का मतलब क्या है? fx इज इक्वल टू k का मतलब क्या है? y इज इक्वल टू k. मतलब आप x की कितनी भी वैल्यू लेते चले जाओ, y की वैल्यू पर कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला. y की वैल्यू तो k ही आएगी. ठीक है, तो आप x की कितनी भी वैल्यू ले लो. मान लो इधर 1 है, 2 है, 3, 4, 5, -2, -3, -4, तो कितनी भी वैल्यू ले लो. 1 पर तो भी k, 2 तो भी k, 3 तो भी k, 4 तो भी k, -1 तो भी k, -2 तो भी k, क्योंकि इसमें x सब्सटीट्यूट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं. भाई fx है, x की वैल्यू कुछ भी रखो, रिजल्ट तो k ही आना है. समझ रहे हैं कि नहीं? और इन सारे डॉट्स को आप ज्वाइन करते चले जाओ, तो ये क्या बन जाएगी? ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई. सारे डॉट्स को हमने ज्वाइन कर दिया तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई. तो यहां पर हम ये कहेंगे ग्राफ ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन is always a straight line parallel to x axis. बताइए जी, समझ में आया कि नहीं? Yes, straight line parallel to x axis. ठीक है, मैं इसको फंक्शंस को आगे स्टार्ट करूंगा, आगे करवाऊंगा कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में. और नेक्स्ट क्लास, चलिए हाँ, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप लोग ना काफ़ी दिनों से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, शायद लगभग 2-3 हफ्ते हो गए कि एक्स्ट्रा क्लासेस मैं उतनी नहीं ले पा रहा हूँ, बल्कि ले ही नहीं रहा हूँ. एक्चुअली एक्स्ट्रा क्लास ले ही नहीं रहा हूँ. तो बस एक हफ्ते की बात हो रहा है, थोड़ा सा मैं किसी काम में बिजी चल रहा हूँ. मैं एक हफ्ता भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, शायद 5 या 6 दिन की बात है. तो 5-6 दिन के अंदर अंदर मैं जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा. और फिर किसी भी तरीके का, किसी भी बच्चे का कोई पुराना भी डाउट बचा हुआ है
या कहीं पर भी कोई भी चीज़ आप अगर एक्स्ट्रा पूछना चाहेंगे तो मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में जब आप कहेंगे एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूँ। बस ये 5-6 दिन थोड़े से आगे वाले जो हैं थोड़े क्रूशियल हैं। तो आपने नोटिस करा होगा कि मैं फिजिक्स की भी एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैथ्स की भी नहीं ले रहा हूँ, मतलब जो मैं पहले ले रहा था। तो थोड़ा सा बस 5-6 दिन और वेट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं मतलब एक स्मूथ फ्लो के साथ एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करनी शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके Thank you. ओके।